नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की घटनाएं और प्रथम विश्व युद्ध। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ और 1918 ईस्वी में खत्म हुआ। मित्रों, इस युद्ध में अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में व्यापक जन और धन की हानि हुई। मित्रों, इस युद्ध के जो प्रमुख कारण थे अर्थात प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की घटनाएं थी, वह इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, काला सागर पर तुर्की का नियंत्रण था। रूस तुर्की पर नियंत्रण चाहता था, जिससे वह काला सागर से होते हुए भूमध्य सागरीय देशों तक अपनी व्यापारिक व सामरिक पहुंच बना सके। ब्रिटेन और फ्रांस यह नहीं चाहते थे कि भूमध्य सागर तक रूस की पहुंच बने। ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी के रास्ते व्यापार करता था, जो काला सागर में गिरती थी, अर्थात ऑस्ट्रिया भी काला सागर पर नियंत्रण चाहता था। मित्रों, पहला पॉइंट समझते हैं कि काला सागर पर तुर्की का नियंत्रण था और रूस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तुर्की पर नियंत्रण करना चाहता था, क्योंकि वह तुर्की पर नियंत्रण कर लेता तो काला सागर उसके नियंत्रण में आ जाता और काला सागर से होते हुए वह भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बना लेता, जिससे वह व्यापार भी करता और अपने नए उपनिवेशों की स्थापना भी कर लेता। लेकिन रूस की चालों से ब्रिटेन और फ्रांस संतुष्ट नहीं थे। अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस यह नहीं चाहते थे कि रूस भूमध्य सागर तक पहुंचे, क्योंकि अगर रूस भूमध्य सागर तक पहुंचता तो सपोज करिए भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो रूस भारत को भी हथिया लेता। तो ब्रिटेन इसीलिए डरता था कि रूस भूमध्य सागर तक न पहुंचे। इसी में अगला वाक्य है, ऑस्ट्रिया जो थल से घिरा हुआ है और उसमें डेन्यूब नदी बहती है, अर्थात ऑस्ट्रिया में डेन्यूब नदी बहती है और जो काला सागर में गिरती है, तो ऑस्ट्रिया भी यह चाहता था कि वह डेन्यूब नदी के रास्ते पूरे काला सागर में अपना व्यापार स्थापित करे, अपना साम्राज्य स्थापित करे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले पॉइंट में कि ये सभी देश तुर्की, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये सभी काला सागर में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अगला पॉइंट है मित्रों, क्रीमिया युद्ध, जो 1853 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर रूस को हरा दिया। यह पूर्वी समस्या से संबंधित प्रथम युद्ध था। मित्रों, पूर्वी समस्या से आशय है काला सागर का क्षेत्र, अरब सागर का क्षेत्र और बाल्कन क्षेत्र, ये सभी पूर्वी समस्या में आते हैं। तो पूर्वी समस्या को यूरोप का कीचड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो इस पॉइंट को समझते हैं मित्रों। क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर रूस को हरा दिया, तो रूस की महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन पूर्वी समस्या से संबंधित जो दूसरा युद्ध था 1877 से 1878 ईस्वी में लड़ा गया, इसमें रूस ने उलटफेर करते हुए तुर्की को हरा दिया। अर्थात रूस भी अपनी आंशिक महत्वाकांक्षा में सफल हुआ। अब यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मित्रों, चौथा, बाल्कन देश या बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत यूनान, अल्बानिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, तुर्की का पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी थ्रेस, क्रोएशिया आदि थे। ये सभी अपना स्वार्थ साधने लगे। अर्थात जो बाल्कन क्षेत्र था यह तुर्की के नियंत्रण में था। इससे पहले 1912 से पहले जो बाल्कन क्षेत्र था यह तुर्की के
नियंत्रण में था, लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले देश अब अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे और अपने अपने स्वार्थ को साधने लगे, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं बनने लगी। तो बाल्कन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। बाल्कन का प्रथम विश्व युद्ध 1912 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो इन 4 देशों ने मिलकर तुर्की को हरा दिया और मैसेडोनिया क्षेत्र को तुर्की से छीन लिया। अर्थात जो मैसेडोनिया बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था उसको तुर्की से छीन लिया। लेकिन होता क्या है कि अब मैसेडोनिया का ये लोग आपस में बंटवारा कैसे करें? जो चारों लोग जीते थे या तुर्की से मिलकर युद्ध लड़े थे, जब जीत जाते हैं तो ये मैसेडोनिया क्षेत्र का बंटवारा करने लगते हैं, जिसमें इन लोगों में विवाद हो जाता है। परिणाम स्वरूप बाल्कन का द्वितीय युद्ध होता है। बाल्कन का द्वितीय युद्ध 1913 ईस्वी में लड़ा गया। सर्बिया, यूनान और रोमानिया ने मिलकर बुल्गारिया को हरा दिया। इस युद्ध में क्या होता है? बाल्कन के सेकेंड युद्ध में सर्बिया, यूनान और रोमानिया ने मिलकर बुल्गारिया को हरा दिया और सर्बिया को मैसेडोनिया क्षेत्र प्राप्त हुआ। अर्थात जो तुर्की से जीता हुआ क्षेत्र मैसेडोनिया था वह सर्बिया को प्राप्त हो गया, जिससे सर्बिया की स्थिति और मजबूत हुई और सर्बिया शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। अगला पॉइंट है मित्रों, 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया। अर्थात ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र को हड़प लिया, जिसमें अधिकांश निवासी सर्बिया के थे और जो सर्बिया का समर्थन करते थे। तो बोस्निया और हर्जेगोविना के लोगों ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ आंदोलन कर दिया और यह आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा। तो इसी समय 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के भावी उत्तराधिकारी अर्थात ऑस्ट्रिया के राजकुमार अपने क्षेत्र बोस्निया के दौरे पे निकलते हैं और यहीं पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो मित्रों, यही 1914 ईस्वी में इनकी गोली मारकर हत्या की गई थी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की, और यही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से शुरू हुआ और 1918 ईस्वी में खत्म हुआ। इस युद्ध में विश्व के 37 देशों ने भाग लिया। इसका पहला पॉइंट है मित्रों प्रथम विश्व युद्ध का, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या 28 जून 1914 ईस्वी को गोली मारकर कर दी गई और यही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। दूसरा पॉइंट, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुटों का निर्माण हो गया। पहले गुट को धुरी राष्ट्र कहा गया और दूसरे गुट को मित्र राष्ट्र कहा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम गुट अर्थात धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली और तुर्की थे तथा दूसरे गुट में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड आदि प्रमुख देश थे। अगला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। अगला पॉइंट है मित्रों, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इटली ने अपना पाला बदल लिया। शुरू में इटली धुरी राष्ट्रों की तरफ था। देखिए यहाँ पे शुरू में इटली धुरी राष्ट्रों की तरफ था अर्थात 1914 ईस्वी में, लेकिन 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अगला पॉइंट है, लंदन की गुप्त संधि के द्वारा इटली ने मित्र राष्ट्रों में शामिल होकर 23 मई 1915 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अर्थात अब इटली
23 मई 1915 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध की घोषणा कर देता है। अगला पॉइंट है मित्रों, इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि जर्मनी द्वारा मार्च 1917 ईस्वी में 5 अमेरिकी जहाजों को डुबा दिया गया था। अर्थात जब जर्मनी ने 5 अमेरिकी जहाजों को मार्च 1917 में डुबा दिया था, तो जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ शामिल हो गया 6 अप्रैल 1917 ईस्वी। अगला पॉइंट है मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई। अगला पॉइंट है, युद्ध समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में गठित आयोग द्वारा युद्ध का दोषी जर्मनी और उसके साथी देशों को माना गया। अर्थात युद्ध समाप्ति के बाद 1919 ईस्वी में जो गठित आयोग था, उसने सारा दोष, युद्ध का सारा दोषी जर्मनी और उसके साथी देशों को माना। अगला पॉइंट है, 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस निर्धारित कर रहे थे। अगला पॉइंट है मित्रों, वर्साय की संधि, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। इस संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। जर्मनी से वायु सेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड धनराशि की मांग की गई। तो मित्रों, वर्साय की संधि जर्मनी के लिए बहुत ही शर्मनाक संधि थी। इस संधि के तहत जर्मनी के सारे अधिकार छीन लिए गए, उसकी सेना कम कर दी गई, अर्थात 1 लाख तक सीमित कर दी गई। जर्मनी से वायु सेना और पनडुब्बियां रखने का अधिकार छीन लिया गया। यह भी जर्मनी के लिए बहुत अपमानजनक था। और जर्मनी के जितने भी सारे जीते हुए उपनिवेश थे, या जीते हुए देश थे, या जीते हुए भूभाग थे, उन सभी उपनिवेशों को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। यह भी जर्मनी के लिए अपमानजनक था। और युद्ध का हर्जाना भी जर्मनी से लिया गया, जो 6 अरब 10 करोड़ पाउंड था। तो यही द्वितीय विश्व युद्ध का भविष्य में कारण बना। वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का योगदान राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस की स्थापना थी। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। अगला पॉइंट है मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाले वर्साय की संधि जो 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का भी बीजारोपण हो गया था। अर्थात संधि हो रही है, वर्साय की संधि हो रही है 28 जून 1919 ईस्वी में, और यही द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 ईस्वी से शुरू होकर 1945 ईस्वी तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण वर्साय की संधि बनी। फिर से एक बार पढ़ देते हैं मित्रों, 13वां पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि जो 28 जून 1919 ईस्वी में हुई थी, यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। अगला पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने हेतु राष्ट्र संघ के सारे प्रयास निरर्थक साबित हुए, क्योंकि राष्ट्र संघ के पास अपनी अस्थायी सेना न थी, आवश्यक संसाधन नहीं थे। अर्थात राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था बनाई गई जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोक सके, लेकिन यह संस्था भी द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम होती है। तो मित्रों, अगला टॉपिक हम लोगों का होगा द्वितीय विश्व युद्ध। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। तो आशा है मित्रों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
जो था प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की घटनाएं और प्रथम विश्व युद्ध। धन्यवाद, जय हिंद।